कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए 28 अप्रैल से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलते हैं देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। बेल्जियम की कंपनी जल्द ही अयोध्या में अपना बायोडीजल परियोजना की शुरुआत करेगी। तो जो बेल्जियम की कंपनी है वो जल्द में ही अयोध्या में बायोडीजल परियोजना की शुरुआत करेगी। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट। जिम्बाब्वे सोने की समर्पित डिजिटल मुद्रा पेश करेगा। पूछेगा हाल में कौन सोने की समर्पित मुद्रा को डिजिटल को पेश करेगा, तो आप आंसर बताएंगे जिम्बाब्वे। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद। आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। पूछेगा कौन जो तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, तो आप बताएंगे आईआईटी मद्रास करेगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। शहाबुद्दीन चप्पू ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पूछेगा 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, तो आप आंसर बताएंगे शहाबुद्दीन चप्पू। क्या नाम है इनका? शहाबुद्दीन चप्पू। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। आपसे पूछा जाएगा कि नॉम बैंक जुपिटर ने एनबीएफसी को लाइसेंस हासिल किया। पूछेगा एनबीएफसी का लाइसेंस किसने हासिल किया, तो आप बताएंगे न्यू बैंक जुपिटर ने। देखिए जुपिटर जो है एक न्यू बैंकिंग स्टार्टअप भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गैस बैंकिंग विद कंपनी से लाइसेंस प्राप्त कर लिया। तो पूछेगा किससे प्राप्त किया, तो एनबीएफसी ने हासिल की लिया न्यू बैंक जुपिटर से। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। एसबीआई की चौथी स्टार्टअप शाखा मुंबई बीकेसी में खुलेगी। तो पूछेगा एसबीआई की चौथी स्टार्टअप शाखा कहाँ खुलेगी, तो आप बताएंगे मुंबई बीकेसी में खुलेगी। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। किस नियामक संस्था ने सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है, तो इसका आप आंसर बताएंगे आरबीआई ने। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें। शहरी सरकारी बैंकों में प्रावधान मानदंडों की सरकारी आरबीआई ने घोषणा की है। तो क्या घोषणा की है, तो आप इसमें याद रखेंगे कि उन्होंने यूसीबी के सभी ऋणियों में मानक संपत्ति के लिए प्रविकरण मानदंडों को एकत्रित किया। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। उन्होंने यूसीबी सभी श्रेणियों की मानक संपत्ति के लिए प्रबंधनीकरण मानदंडों को एकत्रित किया है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कहा गया। यूसीबी सभी श्रेणियों की मानक संपत्तियों की अवधारणा मानदंडों को सुगत बनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यूबीसी के नियमित ढांचे को सरल बनाने के लिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यूसीबी की सभी श्रेणियों के लिए मानक कृषि और एसएमई क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष अग्रमी समान प्रावधान की आवश्यकता क्या है, तो आप आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 0.25%। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। आरबीआई द्वारा निम्न में से किस यूसीबी टीयर 1 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो आप आंसर बताएंगे। तो जमा आकार के बावजूद केवल यूनिट में यूसीबी और वेतन का अर्जक यूसीबी, और दूसरा है 100 करोड़ रुपए तक जमा वाले शहरी बैंकों के अर्बन में। तो ए और बी इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। 6 अप्रैल 2023 को बेंगलुरु में होने वाली एक अनोखी खगोलीय घटना क्या है, तो आप आंसर बताएंगे ये शून्य छाया दिवस है। क्या बताएंगे? जीरो शैडो दिवस, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। जीरो शैडो डे कब बनाया जाता है, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ग्रीष्म संक्रांति को। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। ई श्रम पोर्टल पर कौन सी नई सुविधा शुरू हुई है, तो आप बताएंगे प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा और उस तक पहुँचाया जाए। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। उत्तराखंड में उस गांव का नाम क्या है जिसे पहले भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, माना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें। सूडान में संघर्ष का कारण क्या है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। एक नई नागरिक सरकार स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर समर्पित योजना पर विवाद है। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बंदरगाह जल मार्गों और तटों से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र उद्देश्य क्या है, तो आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे। क्षेत्र के लिए मेक इन इंडिया तकनीकी समाधान सक्षम करने के लिए। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। एनएमएमए फेडरेशन 1 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महावीर सिंह फोगाट को किया गया है। देखिए इसमें 29 अप्रैल से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं देखिए पहले पॉइंट की तरफ। दुबई में वैश्विक शिक्षा और पर्यटन प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हुआ। तो पूछेगा कहाँ पे इंडियन पवेलियन का उद्घाटन हुआ, तो आप आंसर बताएंगे दुबई में किया गया। कहाँ पे किया गया? दुबई में किया गया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। यूएस टेस्ट पेनिसिलिया ने दिवाली पर आधिकारिक राज्य अवकाश के रूप में मान्यता दी है। पूछेगा किस स्टेट ने
पेनेविसिया ने दिवाली को आधिकारिक रूप में, तो यूएसए में क्या कर दिया गया, दिवाली को अब एक राष्ट्रीय अवकाश की मान्यता दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद रेल विकास निगम लिमिटेड एक नवरत्न है। पूछेगा हाल में ही नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया, तो आप बताएंगे रेल विकास निगम लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, उसको ये दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें ऑस्ट्रेलिया के तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा, तो आप बताएंगे अच्छा कौन तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। पूछेगा किसने, प्रधानमंत्री ने, मतलब किसने किया है, तो प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का क्या किया, लॉन्च किया इसको अभी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पंकज सिंह को निर्विरोध चुना गया। किसको चुना गया, पंकज सिंह को चुना गया। चलते हैं, देखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। एसबीआई की स्टार्टअप शाखा की प्राथमिक फोकस क्या है, तो आप बताएंगे स्टार्टअप्स को मेंटरशिप और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद एसबीआई ने भारत में अपनी चौथी स्टार्टअप शाखा किस शहर में खोली है, तो आप आंसर बताएंगे इसका बी, मुंबई में खोली है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें जुपिटर एक नया बैंकिंग स्टार्टअप ने आरबीआई के गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त किया है, नियामक क्या है, तो आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे बी, एक बैंक जो विशेष रूप से ऑनलाइन व मोबाइल प्लेटफॉर्म माध्यम सेवाएं प्रदान कराता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एनबीएफसी एक प्रकार नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेमेंट बैंक। क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेमेंट बैंक। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद एनबीएफसी निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, तो आप बताएंगे डी ऑप्शन हो जाएगा, ऋण व क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट चलते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है, तो आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे चीन। राइट ऑप्शन इसका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाल में ही बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, शहाबुद्दीन चप्पू। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जिम्बाब्वे में नई डिजिटल मुद्रा को सोने की समर्थन किससे मिला है, तो आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सरकार मुद्रा को वापस करने के लिए सोने भंडार को बनाए रखेगी। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी संस्था आर्थिक स्वतंत्रता व सूचकांक प्रकाशित करती है, तो उसका डी ऑप्शन हो जाएगा, हेरिटेज फाउंडेशन। कौन सा हो जाएगा, हेरिटेज फाउंडेशन। नेक्स्ट चलते हैं, देखें किस देश ने हाल में ही वर्षा आर्थिक स्वतंत्रता में सूचकांक लगातार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सिंगापुर ने ये किया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। कौन सा हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय कि भारत की रैंक क्या है, तो भारत इसमें कौन से रैंक पे था, 4th नंबर के रैंक पर था ये था।